तो वो मंद बुद्धि तुम हो। तुम में तो कोई शक्ति नहीं है, तुम क्या लड़ाई करोगे? हाँ ठीक है, तुम सेना में भर्ती हो सकते हो, लेकिन तुम साधक शक्ति प्रतियोगिता में नहीं लड़ोगे। पर माँ, बेटा, मैं तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं दे सकती। उस प्रतियोगिता में जीत ही सब कुछ है। इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है वहां पर। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वादा करो मुझसे, वादा करो। ठीक है माँ, आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। रुद्र बेटा, वापस जरूर आना। तुम ना घर जाओ, चूल्हा बर्तन और बच्चे संभालो, उसी के लायक हो। ये लड़ाई झगड़ा हम औरतों पे छोड़ दो, तुम मर्दों पे सब शोभा नहीं देता। रानी सुमैया देवी, रानी पूनम देवी, भैरवगढ़ आपका स्वागत करता है। लंबे सफर से आए हैं, जाइए आराम से बैठिए। चल। महारानी के सामने सर झुकाकर खड़ी रहो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया? भैरवगढ़ की महारानी तुम्हारी भी महारानी है। तुम्हारी माता कौशल्या देवी खुद भैरवगढ़ की महारानी के सामने सर झुकाकर खड़ी रहती है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 15 सालों से ये प्रतियोगिता भैरवगढ़ जीतता आया है। पर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं हूँ। ये प्रतियोगिता जीतने के बाद उस गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ मैं बैठूंगी। मैं हूं आपकी भावी महारानी, और एक महारानी सबके सामने सर झुकाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? याद रहे, अभी प्रतियोगिता तुम जीती नहीं हो। वो भी हो जाएगी, और इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद तुम और तुम महारानी, तुम चारों मेरे नौकरानी बनकर इस महल में रह सकती हो। बदतमीज लड़की, तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इस प्रतियोगिता में कोई भी किसी को भी ललकार सकता है। हाँ, ललकार सकता है, लेकिन याद रहे कि बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ, मैं जानती हूँ कि सिद्धापुर हर तरह से भैरवगढ़ पर आक्रमण करता रहता है। छुपकर वार करना तुम्हारी फितरत पे है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नजर मेरी गद्दी पर है, लेकिन याद रहे, ये गद्दी छल से नहीं, सिर्फ ताकत से ली जा सकती है। आपको क्या लगता है आक्रमण सिर्फ सिद्धापुर करता है? इस गद्दी को पाने की इच्छा सब में है। सब भैरवगढ़ को खत्म करना चाहते हैं, सभी पीछे से वार करते हैं। इन्हें रोकने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना होगा। अगर आज नारायणी यहाँ विजेता नहीं हुई तो भैरवगढ़ को सब मिलकर खत्म कर देंगे। राजकुमारी कौशिकी, लगता है महारानी मुश्किल में है। वैसे महारानी, आपकी वो महासाधिका नारायणी कहाँ है? लगता है तुम्हारी शक्ति देखकर वो कहीं डर के छुप गई है। अगर नारायणी नहीं लड़ेगी तो फिर महारानी जी, आप मरने के लिए किसे भेजने वाली हैं?
प्रतियोगिता शुरू होती है। इस बार भी प्रतियोगिता के नियम पहले जैसे ही हैं। भाग लेने वाली साधिका किसी भी तरह का वार कर सकती है जब तक सामने वाली साधिका जमीन पर गिर जाए और उठने लायक ना बचे। प्रतियोगिता शुरू की जाए। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। महासाधिका नारायणी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं वो सच में डर के दोबारा ऐसी बात करने की सोचना भी मत, जुबान खींच लूंगी। मैं सेनापति तारा भैरवगढ़ की ओर से लड़ूंगी। अपने राज्य को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। महारानी, राजकुमारी माया तो भैरव शक्तियों को काबू में करना जानती है। इस स्तर तक तो मैं भी बहुत मुश्किल से पहुंची, और ये इतनी छोटी उम्र में ये सब कर बैठी। आज तक इस प्रतियोगिता में किसी ने भी भैरव शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। माया, भैरव शक्ति का उपयोग करने का क्या मतलब है? मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इस प्रतियोगिता के अंत पे विजेता मैं ही बनूंगी। मैं यही खड़ी हूँ। इस बच्चों के खेल से हम आगे बढ़ते हैं। कोई मेरी जगह अगर लेना चाहता है तो ले ले, मैं हार मान लूंगी। इतना अहंकार अच्छा नहीं राजकुमारी। हमला करो, सिर्फ रक्षा नहीं। तारा, क्या कहा था तुमने? राज्य के लिए जान भी देने को तैयार हो? ये लो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ मैं। माया रुको। तारा हार चुकी। महारानी, महारानी मुझे माफ कर दो, मैं हार गई महारानी। नहीं तारा, भैरवगढ़ हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। देखा तुम सबने, जो भी मुझसे टकराएगा उसका यही हाल होगा। इस प्रतियोगिता का एक ही नियम है, जिंदगी और मौत का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ और सिर्फ जीत का है। और कोई जो मुझसे लड़ना चाहता है नहीं, मैं कौशिकी को मैदान में उतरने नहीं दे सकती। राजकुमारी, आप एक बार सोच लीजिए, आप भैरवगढ़ की बनने वाली महारानी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भैरवगढ़ में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो मुझे क्या किसी भी औरत को कुछ बोल सके। अपनी हद में रहो। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राजकुमारी कौशिकी। मुझे पता नहीं था भैरवगढ़ की साधिकाओं में भी इतनी हिम्मत है। अद्भुत। कौशिकी, कौशिकी बेटी, हार मान लो। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। कौशिकी, हार मान लो। महारानी की आंख में आंसू देखकर
मेरे दिल को क्यों दर्द हो रहा है? कौशिकी, नहीं माँ, मैं भैरवगढ़ की राजकुमारी हूँ। मैं हार नहीं मान सकती। मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, हार मानती हो या खत्म कर दो? राजकुमारी कौशिकी महारानी की इकलौती उम्मीद है। अगर ये खत्म तो भैरवगढ़ खत्म। क्या राजकुमारी माया सच में कौशिकी को मार डालेंगी? मैं हार नहीं मानूंगी। शुक्रिया राजकुमारी। अब यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आप खुद होंगी। मैं नहीं। माया, माया, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखते हैं भैरवगढ़ की महारानी में कितनी शक्ति है। ये वो सिर्फ बातों की महारानी है। कोई है जो भैरवगढ़ की राजकुमारी की जान बचाएगा। मैं ये वादा करती हूँ सबसे, जो भी भैरवगढ़ की राजकुमारी की जान बचाएगा मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी। इसकी हालत तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो गई है। तुझे पता है ना, भैरवगढ़ में कोई भी मर्द अपनी साधक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। हमें सिर्फ मौके की आवश्यकता है। ये इतनी तेज भैरव है। ये लड़का, इसकी शक्ल महाराज जैसी। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।